लखनऊ के हजरतगंज चौराहे स्थित गांधी प्रतिमा के पार्क में यूपीएसआईएफएस उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी साइंस ने साइबर क्राइम अवेयरनेस को लेकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया, जिसमें कई युवाओं सहित साथियों ने मिलकर रोजाना हो रहे साइबर अपराधियों से लड़ने के नियम और तरीके बताए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस भर्ती बोर्ड और विजिलेंस के डीजी राजीव कृष्णा पहुंचे। उन्होंने यूपी पुलिस के कई अत्याधुनिकीकरण और साइबर क्रिमिनल को लड़ने और उनके निपटने की योजनाओं के बारे में बताया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी साइंस से डायरेक्टर जी.के. गोस्वामी, डीआईजी राजीव मल्होत्रा समेत लखनऊ पुलिस कमिश्नर श्री डीसीपी रवीना त्यागी, एडिशनल डीसीपी मनीष सिंह समेत कई लोग शामिल हुए। डायरेक्टर जी.के. गोस्वामी ने बताया कि इस समय यूपी पुलिस का अत्याधुनिक तंत्र साइबर क्रिमिनल से लड़ने के लिए सक्षम है। ऐसे में यूपी पुलिस फार्मेसी साइंस के जरिए भी लोगों के अपराध में लोगों को सजा दिलाने का काम कर रही है। आज के दौर में साइबर क्रिमिनल से डरने नहीं बल्कि उनमें से लड़ने का समय है। आज जैसे आपने देखा कि यूपीएसआईएफएस लखनऊ जो उत्तर प्रदेश सरकार का एक बहुउद्देश्य शैक्षिक संस्थान है, इसके द्वारा यहाँ हजरतगंज चौराहे पर एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है, जिसमें साइबर अवेयरनेस के लिए प्रयास किया गया। किस प्रकार बच्चों के द्वारा या कोई भी बड़ा व्यक्ति साइबर फ्रॉड और साइबर अरेस्ट या ऐसे जो अपराध हैं उनका विक्टिम बन सकता है और कैसे उसकी रोकथाम की जा सकती है। निदेशक यूपीएसएफ के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और साइबर सिक्योरिटी में, साइबर स्पेस में आप जितने सजग रहेंगे, जितने जानकार रहेंगे, उतना ही आप अपराधों से बच सकते हैं। मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप कभी भी ऐसा कोई कॉल आता है तो कभी घबराइए मत, थोड़ा सा पेशेंस से काम कीजिए और हमेशा आप एक व्यवस्था पर विश्वास करके, जैसे 1090 नंबर है या 1930 जो साइबर क्राइम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो एक हेल्पलाइन दी गई है, उस पर कॉल करिए। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सभी जिलों में एक थाने बनाए गए हैं साइबर के, आप वहाँ भी जाकर के अपनी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। पुलिस के लिए साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा चैलेंज होकर के सामने आया है आज के ज़माने में। तो आपको लगता है कि साइबर अपराध से लड़ने के लिए आज की तारीख में आप समझिए कि हमारी सरकार के द्वारा न केवल थाने खोले गए हैं, न केवल ट्रेनिंग कराई गई है, बल्कि यूपीएसएफ जैसा एक बहुत ही सक्षम एक शैक्षिक संस्थान दिया गया है, जो न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनी है। इसमें फोरेंसिक वैज्ञानिक, आपके साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, लीगल एक्सपर्ट्स हम तैयार कर रहे हैं और वो किसी भी ऐसी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं। हम साइबर योद्धा तैयार कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल साइबर रूप में सुरक्षित रहेंगे और हम उसमें बेहतर से बेहतर शिक्षा देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। यूपीएसआई की तरफ से क्या संदेश देने की कोशिश की गई है? जैसा कि नुक्कड़ नाटक से स्पष्ट है कि साइबर क्राइम अब एक समाज का एक बहुत बड़ा रोग बन गया है और इसके लिए सबसे बड़ा जो हथियार है वो है अवेयरनेस। तो इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यूपीएसआईएफएस ने बच्चों में, बच्चों के परिजनों में और सोसाइटी में एट लार्ज एक अवेयरनेस देने का प्रयास किया है, बहुत सफल प्रयास किया है। और मुझे पूरी आशा है कि इसी तरह के और भी आयोजन न केवल यूपीएसआईएफएस के द्वारा बल्कि और संस्थाओं के द्वारा भी किए जाएंगे, क्योंकि इसकी जानकारी ही सबसे बड़ा प्रिवेंशन है। बच्चों के और उनके परिवार के बीच में कम्युनिकेशन का अभाव ना रहे और साइबर क्राइम के जो नए नए तरीके हैं उनके बारे में जानकारी रहे, ये दोनों चीज़ें अगर रहेंगी तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर, गांव देहात में देखा जा रहा है सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम हो रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? सेम चीज़ गवर्नमेंट लेवल पर, स्टेट गवर्नमेंट में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। अवेयरनेस कैंपेन चल रही है, लोगों की सुविधा के लिए नंबर्स दिए गए हैं। तो इन सभी का उपयोग सभी लोग कर सकते हैं और मुझे विश्वास है कि उसका उपयोग करेंगे भी और इस साइबर क्राइम का कंटेन करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद।